अगस्ती की मौत के बाद में विनी एक ऐसी चाल चलती है जो पूरी तरीके से उसकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग इस बार एक्सीडेंट सीन से ही होती है। अब वहाँ पे जब सभी लोग होते हैं लोग और जैसे अगस्ती की डेड बॉडी को देखते हैं, इनको तो पहले भरोसा नहीं होता, लेकिन उसको देखने के बाद में इनका दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। इमली को बहुत बुरा लगता है। ये वापस उसी मंदिर में जाती है जहाँ पे इसका शादी हुआ होता है। अब वहाँ के जो पंडित जी होते हैं, जो औरतें होती हैं, वो इसको देख कर बहुत परेशान होती है। ये सुबह तक वहीं पे होती है, रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो भला वापस कैसे आएगा, ये बात भी सत्य है। तो जिस कारण वो वापस यहाँ से आती है, लेकिन घर पे जाने के बाद में जो शोक सभा हो यहाँ पे होता है, तो सभी लोग ये सोचते हैं कि बिन्नी उसकी विधवा है और बिन्नी के हाथों में अब इस घर की जो भी बागडोर है वो जाएगी और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो कंपनी में भी हिस्सेदारी उसको मिलेगी। लेकिन जब इमली हमें पहुंचती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बेइज्जती के साथ में यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। दादी भी बहुत गुस्सा होती है कि हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तुम जाओ। लेकिन जब वो बताती है कि ये शादी जो बिन्नी के साथ में है वो नकली थी, मतलब एक एग्रीमेंट शादी थी, तो बिन्नी तुम सारी सच्चाई बताओ सबको। बोलती नहीं, कौन सी एग्रीमेंट, हमारी शादी सच्ची थी और तुमने देखा नहीं, सारे लोगों के सामने फेरे लेकर के शादी हुई थी, तुम कैसे बोल सकती हो इमली। और अब इमली को समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज है और मतलब अब ये घर की सारी संपत्ति पे इसका नजर है। इमली को जैसे इस बात की पता चलती है, वो सबको पहले ही आगाह करना चाहती है, लेकिन कोई उसकी बातों भरोसा नहीं करता सिवाय सोनाली को छोड़ करके, क्योंकि सोनाली इस बात पे भरोसा करती है कि इमली बूढ़ी नहीं है और हो ना हो बिन्नी कुछ ना कुछ गड़बड़ करना चाहती है। वो रुकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लेट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इमली को धक्के मार के घर से निकाल देता है। उसको उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं करते हैं, बल्कि उसको एक पराये की तरह बाहर ही रख देते हैं। अब उसका अंतिम संस्कार तो हो जाता है और इसके साथ में भी एपिसोड की एंडिंग की जाती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही प्लॉट होते हैं, लेकिन जो इसका पोस्टर सीन है वो भी मजेदार है। जब इमली फिर से अपने पुराने बिजनेस में चली जाती है, वही ठेला लगाती है जिसपे आलू पूड़ी बेचने लगती है, तो वहां पे जाती है विन्नी और अब कहीं ना कहीं घर की कुछ संपत्ति तो इसके भाग में आ ही चुकी है। जाने के बाद में वो इमली को चैलेंज कर देती है कि तुम कभी मेरा सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकते। लेकिन इमली भी समझ जाती है कि मैं उस घर में जरूर आऊंगी और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिला, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बिन्नी। और अब इनकी दुश्मनी समझो तो सातवें आसमान पे होती है। कैसे भी करके इमली को उस घर में जाना है और बिन्नी की सारी सच्चाई सबके सामने लानी है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो उसके लिए क्रिएट होंगी ही होंगी, क्योंकि बिन्नी कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा तेज है, कुछ भी कर सकती है वो। तो सच में मज़ा भी आएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और सूर्य प्रताप रेड्डी का कल के एपिसोड में पूरी तरीके से कैमियो देखने को मिलेगा, जो काफ़ी मज़ेदार है। कैमियो तो हो चुका है, बट फिर भी एक्स्ट्रा सीन्स उसका जो है ना वो मज़ेदार है, क्योंकि वो बंदा है हरामी बंदा, उसको कुछ भी चीज़ें सही समझ में आते नहीं हैं और थोड़ा सा गुंडागिरी वाला है, तो मज़ा तो आएगा ना। प्रॉब्लम से क्रिएट होंगे तो बवाल भी होगा।